आज हमने बात करनी है, हमने क्या स्टार्ट करा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हमने क्या करा था, हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, उसमें से हमने क्या करा था, उसमें से हमने पहला टॉपिक पढ़ रखा था। पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के नंबर के बेसिस पे किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हमने ये सारी बातें पिछले लेक्चर में कर रखा था। हमने इस लेक्चर में बात करना है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमने बात करा था यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की बात कर लिया था। उसके बाद हमने बात करा था हायरार्की इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में क्या हायरार्की है, सबसे पहले क्या बना, उसके बाद क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना। मीन्स सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू ने डिफरेंट प्रोपोर्शंस में क्या किया, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में फिर से इंटरेक्शन किया। क्या इंटरेक्शन किया, ऑर्गेन बनाने के लिए टिश्यू ने क्या किया, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में इंटरेक्शंस किया। ठीक है, और जब वो इंटरेक्शंस किया उसके बाद टिश्यू से क्या बना, टिश्यू से बना ऑर्गेन। ऑर्गेन से क्या बना, ऑर्गेन ने क्या किया, इंटरेक्ट किया फिजिकली और केमिकली, ताकि क्या हो सके, फिर से क्या बन सके। हमने क्या कर रखा था, हमने ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें बात कर रखा था कि क्या किया, इंटरेक्ट करा फिजिकली और केमिकली, ताकि क्या बना, फिर ऑर्गेन सिस्टम बना, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, उसके बाद हमने जर्म लेयर की बात करी। जर्म लेयर में क्या बात करा, स्पर्म और ओवम मिलकर के क्या बनाया, स्पर्म और ओवम मिलकर के बनाया जायगोट। उस जायगोट से फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए, पहले 2 सेल हुए, 4 सेल हुए, 8 सेल हुए, 8 सेल के बाद फिर क्या बना, 8 सेल के बाद बना गैस्ट्यूला। गैस्ट्यूला स्टेज में क्या हुआ, 3 जर्म लेयर बने। क्या क्या बना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। एक्टोडर्म है आउटर लेयर, मेजोडर्म है मिडिल लेयर और एंडोडर्म है इनर लेयर। ठीक है, वहाँ से हमने क्या बना, वहाँ से ये जर्म लेयर की बात होगी। उसके बाद हमने बात करा डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू क्या क्या डेफिनेशन है। उसके बाद हमने क्या बात करा, टिश्यू का क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू बात करा, जहाँ पर हमने ये भी बात करा कि स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और फंक्शंस अगर ये सेम है तो उसको टिश्यू बोल देंगे। अगर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन एसओएफ, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और फंक्शंस ये सेम है, उसको टिश्यू बोल देंगे। लेकिन जहाँ तक बात आती है ब्लड की, तो ब्लड का तो ना तो स्ट्रक्चर सेम है, ब्लड के सेल्स क्या क्या है, ब्लड के सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। अब आरबीसी का शेप अलग है, डब्ल्यूबीसी का शेप अलग है, प्लेटलेट का शेप अलग है। चलो शेप की तो बात होगी, स्ट्रक्चर की तो बात होगी, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। अब इसका फंक्शन भी देख लीजिए आप, फंक्शन भी डिफरेंस है। क्या क्या फंक्शंस है, आरबीसी के फंक्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन डिफेंस है। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, क्लॉट फॉर्मेशन है, इसके फंक्शंस भी अलग हो गए। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन फेल हो गया कि सिमिलर इन एसओएफ, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और फंक्शंस। फिर यहाँ पे डेफिनेशन ये बना हमारे पास, डेफिनेशन हमारे पास क्या बना कि जो भी ऑर्गन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू फिर क्या बना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कैन बी डिफरेंट बट ऑरिजिन इज ऑलवेज सेम। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑरिजिन क्या होना चाहिए, ऑरिजिन हमेशा सेम होना चाहिए। ऑरिजिन क्या होना चाहिए, ऑरिजिन हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने बात करा इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर की। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर का कंटेंट, इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर का ये कंटेंट है, ये है आपका इंट्रासेलुलर। और ये जो 2 सेल के बीच में जो जगह बच जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेलुलर। ये भी बात हो रखी थी। उसके बाद हमने बात करा टाइप्स ऑफ टिश्यू, कितने टाइप्स के टिश्यू हैं। टिश्यू हमने बात करा, टाइप्स ऑफ टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये हमने बात कर रखा था। इसका क्या डिफरेंस है, कैसे है, ये हमने बात कर रखा था। हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात किया था। क्या बात कर था एपिथेलियल टिश्यू की, कि एपिथेलियल टिश्यू का मीनिंग क्या है, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है, इपी मीन्स क्या, इपी मीन्स अपॉन, थेलियल मीन्स रेस्ट, मीन्स ये किसके अपॉन रेस्ट कर रहा है, मीन्स किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, उसी को इपीथेलियल में किसी न किसी चीज़ का बेस चाहिए इसको। एपिथेलियल टिश्यू को क्या है, कुछ ना कुछ बेस चाहिए टिकने के लिए। तो मेनली वो किसके ऊपर टिका रहता है, मेनली वो रेस्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू, मेनली किसके ऊपर टिका रहता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर टिका रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात कर लिया था, फ्री सरफेस के बारे में बात कर लिया था कि बॉडी में क्या फ्री सरफेस होगा, अब किससे कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद हमने बात करा था पैकिंग,
किस तरीके का पैकिंग है एपिथेलियल टिश्यू का? एपिथेलियल टिश्यू किस तरीके का पैक है? टाइटली पैक्ड है विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर का कॉन्सेप्ट हमने यहीं से पढ़ाया था। अब आते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? हमने क्या पढ़ा था कि कहाँ से नर्व सप्लाई जा रहा है, कहाँ से ब्लड सप्लाई जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। हमने ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से पिछले लेक्चर में क्या कर रखा है, इसको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स क्या है? ठीक है, हमने बात कर ली एपिथेलियल टिश्यू की, हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू बात करा। टाइप्स ऑफ टिश्यू में क्या बात करा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये हमने 4 तरह के टिश्यू पढ़े। अब एपिथेलियल टिश्यू जो हमने पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू में कितने टाइप्स है? सिर्फ आज हम क्या बात करेंगे? सिर्फ हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास है, अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में दो पार्ट में इसको क्या करें? सबसे पहले 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने इसको बांट दिया। एक पहला क्या होगा? पहला होगा सिंपल और दूसरा होगा कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। पहला क्या हुआ? पहला सिंपल हुआ और दूसरा कंपाउंड हुआ। अब सिंपल और कंपाउंड हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन किस बेसिस पे डिवाइड किया? इसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। मीन्स कितना लेयर का सेल्स है, उस बेसिस पे हमने क्या किया? सिंपल और कंपाउंड में इसको डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स कहने का मतलब है हमने किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया? इसको डिवाइड किया हमने, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। मीन्स कितने लेयर हैं सेल्स के, उस बेसिस पे हमने क्या किया? सिंपल में डिवाइड कर दिया और कंपाउंड में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब सिंपल कहने का क्या मतलब है? अब मेरी बात को समझना। मैं बोल रहा हूं कि हमने क्या किया? हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। किसमें? सिंपल में और कंपाउंड में। अब सिंपल कहने का क्या मतलब है? सिंपल कहने का मतलब है, अगर सिंपल जहां पर भी बात सिंपल की बात हो रही है, हमने यहाँ पे क्या, हमने किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया? हमने बेसिस के नंबर ऑफ लेयर के बेसिस पे डिवाइड किया। जब नंबर ऑफ लेयर पे डिवाइड किया तो मीन्स सिंपल मतलब एक लेयर होगा और कंपाउंड मतलब मेनी लेयर ऑफ सेल्स होगा। क्या होगा? सिंपल मतलब क्या होगा? सिंपल मतलब होगा यूनिलेयर। ठीक है, और कंपाउंड मतलब मल्टीलेयर। सिंपल मतलब क्या हो गया? यूनिलेयर मीन्स एक लेयर, और कंपाउंड मतलब मल्टीलेयर, एक से ज़्यादा बहुत सारे लेयर। हमने ये बात कर ली सिंपल और कंपाउंड की। सिंपल में हमने बात कर लिया कि सिर्फ एक लेयर से बना होगा सिंपल एपिथेलियम, तो उसको बोलते हैं यूनिलेयर, और जो मल्टीलेयर से बना होगा उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब जब हमने एक लेयर से बनाया, तो एक लेयर से हम ये बात सोच सकते हैं कि एक लेयर से हमारे पास क्या क्या हो सकता है। अगर हमारे पास एक लेयर है तो एक लेयर में एक लेयर वाली चीज़ें क्या क्या कर सकता है। अब एक लेयर वाली चीज़ें क्या क्या कर सकता है, उसमें से हम एक लेयर वाली चीज़ें क्या क्या कर सकता है। एक लेयर वाली चीज़ें सबसे पहले कर सकता है सिक्रीशन। अगर एक लेयर है तो वहाँ से क्या सब्सटेंस को सिक्रीट करना ज़्यादा इजी है। कुछ भी सब्सटेंस को अगर वहाँ से सिक्रीट करना है एक लेयर वालों से इजी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? इसका सिक्रीशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या हो सकता है? सिक्रीशन के बाद डिफ्यूजन में हो जाएगा। मीन्स अगर एक लेयर है, कहीं पर भी अगर पतला लेयर है तो वहाँ से डिफ्यूज होना ईजी है एज कम्पेयर टू द कंपाउंड। कोई भी अगर पतला लेयर है, एक लेयर है, और कहीं पर 5 लेयर है, 5 लेयर से डिफ्यूजन करना ज़्यादा ईजी है या एक लेयर से? तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लेयर से डिफ्यूजन करना ईजी होगा। तो दूसरा काम क्या हो सकता है? डिफ्यूजन। तीसरा काम क्या हो सकता है सिंपल का? तीसरा काम हो सकता है डिफ्यूजन के बाद
फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने में क्या काम हो सकता है, फिल्टर करने में। मान लिया जाए ब्लड को फिल्टर करना है, जिससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, वहाँ पर ब्लड को फिल्टर करना है, तो वहाँ पर भी कौन आएगा, यूनिलेयर आएगा। कौन आएगा, यूनिलेयर। तो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। और क्या कर सकता है, एक लेयर वाला, सिक्रेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, और क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। मीन्स एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत ईजिली। क्या कर सकता है, बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। मीन्स चौथा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, ये बात हमने कर ली सिंपल की। अब इसके बाद बात करते हैं हमने कंपाउंड की। कंपाउंड में क्या बात करेंगे, कंपाउंड का क्या क्या फंक्शंस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीपल लेयर है। यहाँ पर एक लेयर तो है नहीं कि हाँ चलो सिक्रेशन कर सकता है, डिफ्यूजन कर सकता है, फिल्ट्रेशन कर सकता है, एब्जॉर्प्शन कर सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लेयर है। अब बहुत सारे लेयर का क्या काम है, बहुत सारी, इतनी मोटी अगर परत बन गई किसी भी चीज़ की, तो इसका मतलब है कि वो मेनली किस में काम कर सकता है, वो मेनली आपको प्रोटेक्शन में काम कर सकता है। किस में काम कर सकता है, मेनली वो प्रोटेक्शन में काम कर सकता है। मेनली किस में कर सकता है, प्रोटेक्ट करने में काम कर सकता है। मीन्स ये प्रोटेक्शन को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन को इंक्रीज करेगा। ये बातें होगी। अब हमने बात करनी है कि सिंपल में कितने टाइप हैं। सिंपल की हमने बात कर ली, सिंपल एपिथेलियम की। सिंपल में कितने टाइप है, सिंपल में हमारे पास है, सिंपल में अगर हम जाएं तो सिंपल में हमारे पास है, ये होगी सिंपल की बात। सिंपल में हमारे पास 3 तरह के हैं एपिथेलियम। क्या क्या है सिंपल में, सिंपल में क्या क्या है 3 तरह के। सिंपल में सबसे पहले हो गया हमारे पास ये सिंपल स्क्वामस। क्या हो गया, सबसे पहला क्या हो गया, सिंपल स्क्वामस। ठीक है, दूसरा हो गया सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल। और तीसरा क्या हो गया, सिंपल कॉलमनार। क्या हो गया, सिंपल कॉलमनार। अब सिंपल स्क्वामस क्या है, सिंपल स्क्वामस की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा, सिंपल स्क्वामस की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है, इसका अगर शेप देखें तो ये हमारा होता है टाइल लाइक। जिस तरीके से टाइल्स होते हैं ना, जिस तरीके से टाइल्स होते हैं ना, उसी तरीके से होते हैं ये। जिस तरीके से टाइल्स होते हैं उसी तरीके से होते हैं सिंपल स्क्वामस। अब सिंपल क्यूबाइडल, क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइडल क्या, क्यूबाइडल शब्द जो है वो क्या कहना चाहता है, क्यूबाइडल शब्द कहना चाहता है क्यूब लाइक। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है क्यूब लाइक। इसका जो शेप होगा वो होगा क्यूब लाइक। ये क्या होगा, इसका शेप होगा क्यूब लाइक। आई बात समझ। उसके बाद सिंपल कोलुमनर, कोलुमनर क्या कहना चाहता है, मीन्स एक कॉलम लाइक कहता है, मीन्स एक सिलेंडर लाइक, कॉलम लाइक, लॉन्ग सिलेंडर बोल सकते हैं इसको, या फिर एक कॉलम लाइक बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा, ये होगा लॉन्ग सिलेंडर बोल सकते हैं, या फिर कॉलम लाइक बोल सकते हैं। या फिर कॉलम लाइक बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसका शेप होगा इस तरीके से। इस तरीके से इसका शेप होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि एपिथेलियम टिश्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। किसमें, सिंपल और कंपाउंड में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, कितने लेयर ऑफ सेल्स हैं उसके बेसिस पे हमने क्या करा, हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। क्या क्या, एक सिंपल करा, एक कंपाउंड। अब सिंपल में हमारे पास 3 है। क्या क्या, सिंपल कोलुमनार, दूसरा सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबाइडल और सिंपल कोलुमनार, ये 3 तरह के। अब सिंपल स्क्वामस में क्या है, सिंपल स्क्वामस में जो शेप होता है सेल का वो होता है टाइल्स लाइक। किस तरीके का होता है, टाइल्स लाइक। और सिंपल क्यूबाइडल में क्यूब लाइक, सिंपल कोलुमनार में कॉलम लाइक शेप होता है। ये बातें आगे समझ यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सिंपल स्क्वामस। क्या शुरू करेंगे
हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे नेक्स्ट सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल, हमने क्या पढ़ा था अभी? सिंपल में क्या है? सिंपल में एक सिंगल टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिंगल एक टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, द सिंपल squamous epithelium is made up of a सिंगल थीन लेयर। क्या बात करना था हमने? सिंगल थीन लेयर ऑफ फ्लैटेंड शेप ऑफ, अब हम इसका मीनिंग समझाएंगे क्या है। फ्लैटेंड शेप विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। अब देखिए, अब इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये क्या कहता है? ये बना है सिंगल थीन लेयर। ये किससे बना है? ये बना है सिंगल थीन लेयर ऑफ फ्लैटेंड शेप। अब मान लिया जाए कि अगर कोई टाइल लाइक है, टाइल लाइक में क्या मतलब है कि इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है वो ज़्यादा होता है ऑन द बेस, उसके किसके कंपेरिजन में? मोटाई के कंपेरिजन में। दैट मीन्स ये हो गया लंबाई, टाइल्स तो ऐसे ही होता है, इसका मोटाई क्या होता है, या इसका वाइड बोल दें तो ये क्या होता है? ये बहुत कम होता है। अगर इस तरीके का सेल है तो इस तरीके का सेल में न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस ऑब्वियस सी बात है, ये अंडरस्टूड है कि न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस होगा हमारा फ्लैटेंड। फ्लैटेंड दैट मीन्स ये क्या हुआ है? ये चिपका हुआ है एक दूसरे के साथ, ये न्यूक्लियस चिपका हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्क्वामस सेल, और ये हो गया हमारा फ्लैटेंड न्यूक्लियस। फ्लैटेंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात हुई फ्लैटेंड शेप का मतलब है टाइल लाइक। फ्लैटेंड शेप का मतलब है, फ्लैटेंड शेप का मतलब है ये है आपका टाइल लाइक। और जहां पर भी टाइल लाइक है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, टाइल लाइक को एक अलग नाम दे दिए, फ्लैटेंड न्यूक्लियस के कारण इसको अलग नाम दे दिए, जिसको बोलते हैं हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं हम लोग अलग से पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम। उसके बाद ये पहली बात होगी, पहली बात हमने कर ली फ्लैटेंड न्यूक्लियस की। दूसरी बातें हमें करनी है इरेगुलर बाउंड्रीज। क्या बात करनी है हमें? इरेगुलर बाउंड्रीज की। अब इरेगुलर बाउंड्रीज क्यों है? इरेगुलर बाउंड्री होने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। ऐसे थोड़ी है कि नेचर ने बना दिया इरेगुलर बाउंड्री, ऐसा नहीं है। इरेगुलर बाउंड्रीज होने का कारण है, इरेगुलर बाउंड्रीज होने का कारण है कि एसोसिएशन जो है, अगर मान लिया जाए हमारे पास दो टाइल लाइक शेप हैं, इस तरीके का हमारे पास क्या है? इस तरीके का दो शेप है। अगर हमारे पास ये इस तरीके का दो शेप है तो इसका जो ये एसोसिएशन पॉइंट है वो अच्छी तरीके से एसोसिएटेड नहीं होगा। तो अगर ये तो फ्लैटेंड बाउंड्रीज है, अगर हमने, ये तो रेगुलर बाउंड्रीज है, ये वाला जो है ये वाला रेगुलर बाउंड्रीज है, लेकिन अगर हम इसको इरेगुलर बाउंड्रीज बनाएं तो इरेगुलर बाउंड्रीज में क्या हो सकता है? ये हुआ,
ये हुआ इरेगुलर बाउंड्री एक टाइल्स की, एक सेल्स की। दूसरा इरेगुलर बाउंड्रीज हो गई हमारे दूसरे सेल्स की। अब जो एसोसिएशंस होगा, अब जो इन दोनों के बीच में एसोसिएशंस होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। वो क्या होगा, वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसीलिए एसोसिएशंस को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया है, इसके बाउंड्रीज को इरेगुलर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एसोसिएशंस को बढ़ाने के लिए इसके बाउंड्रीज को क्या कर दिया गया है, एसोसिएशंस को इंक्रीज करने के लिए क्या कर दिया गया है, इसके बाउंड्री को इरेगुलर बनाया गया है। और इसी बाउंड्री को, इसी इरेगुलर बाउंड्रीज को हम लोग अलग नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। जिसको क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम। जिसको क्या बोलते हैं, इस इरेगुलर बाउंड्री से कारण इसका नाम क्या बढ़ गया, टेसिलेटेड एपिथेलियम। तो सिंपल अब देखिए, अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का क्या क्या नाम हो गया। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एक तो सिंपल स्क्वामस हमने बोल ही दिया, एक तो सिंपल स्क्वामस बोल दिया। दूसरा हमने बोला ये जो फ्लैटेंड शेप है, इस फ्लैटेंड शेप के कारण क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा पेवमेंट एपिथेलियम। दूसरा नाम क्या हो गया, पेवमेंट एपिथेलियम। तीसरा नाम क्या हो सकता है, तीसरा नाम हो गया आपका टेसिलेटेड एपिथेलियम। क्या हो गया तीसरा नाम, तीसरा नाम हो गया टेसिलेटेड एपिथेलियम। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सिंपल एपिथेलियम को या सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को तीन नाम से बोला जाता है। एक तो आपका सिंपल स्क्वामस तो बोल ही दिए, दूसरा टेसिलेटेड एपिथेलियम और पेवमेंट एपिथेलियम। अगर ये चीज़ें आ जाए पेपर में, आ जाए अगर ऑब्जेक्टिव में, तो क्या करना है, तीनों को हम सिंपल स्क्वामस ही बोलते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही बोलते हैं। अब हमने एग्जाम्पल लेनी है, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ये कहाँ कहाँ मिल सकता है हमको, सिंपल स्क्वामस जो है ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। ये हमें मिल सकता है, दे आर फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, पहला यहाँ मिल सकता है। दूसरा कहाँ मिल सकता है, ये मिल सकता है एयर सैक्स ऑफ लंग्स। कहाँ मिल सकता है, एयर सैक ऑफ लंग्स। तीसरा कहाँ मिल सकता है, तीसरा मिल सकता है ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। कहाँ मिल सकता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल्स, जो कि कहाँ मिलता है, ऑफ नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी में। एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। और कहाँ मिल सकता है, और उस बाउंड्री में मिलेगा या उस जगह पे मिलेगा जहाँ पर डिफ्यूजन बाउंड्री बन रहा है। क्योंकि सिंपल का काम हमने देख लिया था, क्या हो सकता है, सिक्सेशन हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, ये सारे फंक्शन हमने देखा ना, क्या क्या फंक्शन हो सकता है सिंपल का। तो एक तो ये इन जगह पे मिला, स्पेसिफिक जगह पे ये मिला ही। उसके बाद ये कहाँ मिल सकता है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन कहाँ इन्वॉल्व हो सकता है, फंक्शंस लाइक कहाँ हो सकता है, फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, जहाँ पर डिफ्यूजन बाउंड्री बन रहा है, फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, जहाँ पर डिफ्यूजन बाउंड्री बन रहा है, जहाँ पर डिफ्यूजन बाउंड्री है वहाँ पर भी क्या मिलेगा, हमें सिंपल स्क्वामस मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स है इसमें किस तरीके से मिलेगा। भाई बोल तो दिया कि हाँ चलो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में मान लिया जाए कि ये है हमारा वॉल्स, ठीक है। ये जब वॉल्स है
और यहाँ पर है हमारा टाइल लाइक सेल। ये है हमारा टाइल लाइक सेल्स, जिसको हमने क्या बोल दिया, हमने सिंपल स्क्वामस बोल दिया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, फ्लैटेंड न्यूक्लियस होगा, इसमें क्या होगा, फ्लैटेंड न्यूक्लियस होगा। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पर जो भी एक्सचेंज है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, यहाँ पर हमने क्या करा था, हमने बात करा था डिफ्यूजन की। हमने इससे पहले क्या बात करा था, हमने इससे पहले बात करा था डिफ्यूजन की। यहाँ सिंपल क्या क्या कर सकता है, सिग्रेशन कर सकता है, डिफ्यूजन कर सकता है, फिल्ट्रेशन कर सकता है, एब्जॉर्प्शन कर सकता है। हमने क्या करा था, हमने डिफ्यूजन की बात करा था। अब ये ब्लड वेसल्स है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ब्लड वेसल्स, ये है हमारा ब्लड वेसल्स। अब जब ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स के पास जो टिश्यू है, ब्लड वेसल्स के उस पार मान लिया जाए, ये मान लिया जाए ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर क्या जा रहा है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है। जब अंदर ब्लड जा रहा है तो इसके अंदर में ये जो इसके वॉल है, इस वॉल पे टाइल लाइक सिंपल स्क्वामस पड़ा हुआ है। और इसके बाहर जो ये सारे एरिया है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो चाहिए सेल को, इस वाले एरिया में जो सेल है उस सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब उस सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम होता तो कंपाउंड तो मल्टी लेयर है। अब जब मल्टी लेयर होता तो वहाँ से क्या होता, वहाँ से ऑक्सीजन पार हो सकता था, नहीं हो सकता था पास, सीक्रेट नहीं हो सकता था, या फिर सीक्रेट बोलते डिफ्यूज नहीं हो सकता था। तो इसीलिए उस जगह पे नेचर ने ये बनाया है कि उस जगह पे सिंपल स्क्वामस डाला है, सिंपल स्क्वामस डाला है ताकि क्या हो सके, वहाँ पर एक लेयर सिंगल यूनिलेयर है और वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से यहाँ ब्लड में जो ऑक्सीजन जा रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज होगा और यहाँ सेल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा। ठीक है, तभी इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हमने क्या बोल दिया, इस सेल को बोल दिया हमने इंडोथेलियल सेल। क्या बोल दिया, इंडोथेलियल सेल। इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने इंडोथेलियल सेल। ठीक है, ये बातें होगी, आई समझ में, ये बातें होगी हमारी ब्लड वेसल्स की। दूसरा एग्जांपल क्या था हमारे पास, दूसरा एग्जांपल था एयर सेक्स ऑफ लंग्स। अब एयर सेक्स ऑफ लंग्स क्या करता है, एयर सेक्स ऑफ लंग्स ये है, ये है हमारे पास लंग्स का एयर सेक। अब लंग्स का एयर सेक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास O2 आया, यहाँ पर हमारे पास O2 आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन जैसे आया तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन कहाँ जाना है, इस जगह से हमारा ब्लड वेसल्स जा रहा है। ब्लड वेसल्स में भी हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स में भी हमारे पास क्या है, सेल है। कौन सा, सिंपल स्क्वामस, ये है सिंपल स्क्वामस। इसका न्यूक्लियस क्या होगा, फ्लैटेंड होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि टाइल लाइक शेप है और फ्लैटेंड सेल है। ठीक है, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जब ये इंडोथेलियल सेल था, इंडोथेलियल सेल से क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आया, यहाँ पर इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो, और यहाँ पर भी हमने क्या देखा, यहाँ पर भी हमारे पास एक क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये है आपका सिंपल स्क्वामस का लाइनिंग। एल्वेलर सेक के चारों साइड क्या है, ये सिंपल स्क्वामस का लाइनिंग। यहाँ से भी तो डिफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का हाइयर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन। दैट मीन्स हाई टू लो आएगा तो डिफ्यूजन आएगा। और यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, जब यहाँ से अब क्या होगा, अब जब ये चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के जाएगा एल्वेलाई में
और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहाँ आएगा, ब्लड वेसल्स में। नहीं है ये बात समझ में? ऑक्सीजन को जाना है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को जाना है ब्लड से एल्विलाई में, ताकि क्या हो सके, यहाँ पर जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सके, आराम से निकल करके बाहर जा सके और फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन आ सके। इसीलिए ये जरूरी है एल्विलाई। एयर सेक का क्या मतलब है? एयर सेक का इसीलिए यही मतलब है कि क्या हो सके, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा सके और जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ सके, या एक्सचेंज हो सके एक दूसरे के साथ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल था ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ये क्या कहता है? ये मान लिया जाए हमारे पास है, ये हमारे पास है एक नर्व का गुच्छा, एक ब्लड वेसल्स का गुच्छा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास, ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस। क्या है ये? ग्लोमेरुलस। और ये है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो भी चीज़ें आई होंगी यहाँ पर इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है। ये जो ब्लड में जो भी चीज़ें आई होंगी, जैसे हमारे पास एमोनिया है, ठीक है, पानी है, सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, फिल्टर करनी है। फिल्टर मीन्स यहाँ पर मेनली क्या होता है, यहाँ पर मेनली होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल क्या करते हैं, मेनली यहाँ पर करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं से चीज़ें यहाँ, ये ब्लड से क्या होगा, ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से चीज़ें यहाँ आएंगी और यहाँ पर क्या होगा, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई बात समझ? कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने का है कि जो भी हार्मफुल, थोड़ा ये नॉइस को प्लीज़ इग्नोर। तो ये जो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, ये चीज़ें जो भी होगा, तो ये क्या होगा, ये इस जगह पे किसको होना जरूरी है, इस जगह पे यूनिलेयर को होना जरूरी है, मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन हो रहा है। दैट मीन्स इसका फंक्शन से मैच हो गया, चीज़ें इसके फंक्शन से मैच हो गया ना। इसका फंक्शन क्या था, सिंपल स्क्वामस का क्या फंक्शन था, या फिर सिंपल का क्या फंक्शन था, डिफ्यूजन हो सकता है, सिक्रीशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये काम हो गया, ठीक है, ये काम यहाँ पर हो गया। अब हमारा टॉपिक है सिंपल स्क्वामस के बाद सिंपल क्यूबाइडल। क्या टॉपिक है? सिंपल क्यूबाइडल। सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या कहता है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम कहता है ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से बना हुआ है। हमने पहले ही देखा था क्यूबाइडल का क्या मतलब है। क्यूबाइडल का मतलब है कि क्यूब लाइक सेल है। और क्या, ये यूनिलेयर में आता है, ये एक लेयर में आता है, सिंगल लेयर में आता है, मल्टी लेयर में तो आता नहीं। इसलिए ये क्या है, क्यूब लाइक सेल से सिंगल लेयर है। क्यूब लाइक सेल से क्या है, सिंगल लेयर में है। तो ये हमने क्या लिख देना है, हमने एक बार इसको लिख लेना है कि क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम इज composed of a single layer, composed of a single layer of cube like cell, single layer of cube like cells। किससे बना हुआ है ये सिंपल क्यूबाइडल, किससे बना हुआ है, सिंगल लेयर किससे बना हुआ है, क्यूब लाइक सेल से। तो ये हो गया हमारा क्यूब लाइक सेल, इसका न्यूक्लियस सेंटर में,
ये क्या है, ये है क्यूब लाइक सेल्स, ये है क्यूब लाइक सेल्स, और ये है इसका न्यूक्लियस। ये सिंगल लेयर में ही है, ये सिंगल लेयर में ही है, ठीक है। उसके बाद इसका ये मेनली कॉमनली कहाँ फाउंड होता है, कॉमनली फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ मिलता है हमें, कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। कहाँ मिलेगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। कहाँ मिलेगा, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तीसरा कहाँ मिलेगा, ये नेफ्रॉन कहाँ मिलेगा, इन किडनी में, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रश बॉर्डर इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे देता है। किडनी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर इन पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इट्स मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, देखिए हमने पढ़ा था जिस टाइम में हमने इसको डिवाइड करा था कि यूनी लेयर और मल्टी लेयर में, तो वहाँ पर पढ़ा था सिक्रीशन भी एक फंक्शन है, डिफ्यूजन भी एक फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन भी फंक्शन है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, और जहाँ उस जगह पे पाया जाएगा, इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शंस। इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारा, एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा। एक बार हमने क्या देखना है, ये कहाँ मिलेगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। अब डक्ट ऑफ ग्लैंड्स क्या है, ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मान लिया जाए, ये है हमारा ड्यूडेनम, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ड्यूडेनम। तो ये है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से ही लगा हुआ सटा हुआ हमारे पास होता है पैनक्रियास। ड्यूडेनम से ही सटा हुआ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है पैनक्रियास। ये है हमारे पास पैनक्रियास। पैनक्रियास होने के बाद इसके पास क्या है, इसके पास दो तरह के डक्ट हैं। एक तो इसके पास ये लार्ज डक्ट है और एक है इसके पास स्मॉल डक्ट। दो तरह के डक्ट है। क्या क्या हो गया, पहला इसके पास लार्ज डक्ट, ये है लार्ज डक्ट, और ये है स्मॉल डक्ट। पैनक्रियास में क्या हो गया, ये क्या है, ये पैनक्रियास है, ये क्या है, ये पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास के पास क्या हो गया, पैनक्रियास के पास एक दो तरह के डक्ट हो गए, लार्ज डक्ट और स्मॉल डक्ट। अब लार्ज डक्ट में क्या होता है, लार्ज डक्ट में हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम होता है। लार्ज डक्ट में हमारे पास, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कंपाउंड एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम दोनों होता है, लेकिन ये क्लियर करके नहीं दिया है लार्ज डक्ट और स्मॉल डक्ट। तो लार्ज डक्ट के पास हमारे पास होता है, लार्ज डक्ट के पास क्या होगा, ये किससे बना होगा, ये बना होगा कंपाउंड एपिथेलियम से, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। और स्मॉल डक्ट किससे बना होगा, स्मॉल डक्ट बना होगा आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम से। आ गया ना क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो अब जब भी एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी में इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि लार्ज डक्ट या कंपाउंड एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या है, ठीक है। ये बातें होगी हमारे पास, ये बातें होगी हमारे पास
ये बातें हो गई हमारे पास पेनक्रियास के ओवरऑल। अब आ जाता है पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी क्या है? पीसीटी ये मान लिया जाए हमारे पास बोमेन्स ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया ग्लोमेरुलस। हमने इससे पहले भी देखा है एक बार, लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास हो गया ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में क्या है? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है बोमेन्स कैप्सूल्स। क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। और यही आगे चल करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? यही आगे चल करके पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले और ये हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? ये डीसीटी है। इसी तरीके से बहुत सारे ग्लोमेरुलस और क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे ग्लोमेरुलस और पीसीटी ये बोमेन्स कैप्सूल मिल करके क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन्स बनाते हैं। नेफ्रॉन्स का ये इस यूनिट है। तो इसका एक बार लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग ये हो गया हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये हो गया हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? ये है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले हो गया। ये है हमारे पास डीसीटी, जिसको हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? याद हम रख सकते हैं प्रॉक्सिमल, पो मीन्स ये हो गया पास, डिस्टल, द मीन्स ये हो गया दूर। ठीक, ये हम एक तरीके से याद रख सकते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब क्या हुआ? अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर क्या करवाना है? यहाँ पर मेनली एब्जॉर्प्शन करवाना है। एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। जो चीज़ें, मान लिया जाए ये एक सेल है, जो चीज़ें ये एब्जॉर्ब करेगी, और ये एक सेल है जिसमें कि हमने क्या करा? हमने ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे दिया। इसका क्या हुआ? इसका सरफेस एरिया ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया, और इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज है, वो कम है। मतलब जब कम है तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए जब हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें सिक्रीशन करवाना है। यहाँ पर हमें क्या कर, यहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन करवाना है। यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन करवाएंगे पीसीटी में, मेनली यहाँ पर जब हम 90% चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, 90% वाटर पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर जब हमको एब्जॉर्ब करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सेल्स ऑफ पीसीटी है, ये जो सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस में। ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस में कन्वर्ट होने का मतलब है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और फिर एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। यही है हमारा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। हमने देखा ना, ब्रश बॉर्डर इन पीसीटी। आई बात समझ? नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। हमने किसकी बात करी? हमने सिंपल क्यूबॉइडल की बात करी। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल की बात होगी। अब हमने बात करना है सिंपल कोलुमनार की। क्या बात करना है?
सिंपल कोलुमनार की। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना। ज़्यादा लंबा लेक्चर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक के लिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।